नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है। कल सरस्वती पूजा होने के कारण टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि अपने संस्थान में यानी कोचिंग में मूर्ति रखा गया था, जिसके कारण टाइम नहीं मिल पाया, जिसके कारण आप लोग को वीडियो मैं नहीं दे पाया। चलिए आज फिर से हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है रे बाबू कि बिंदु 4, किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके बारे में मैंने बताया था, जैसे कि ये क्या है, इसको बोला जाएगा वाई ओ वाई डैश, इसको बोला जाएगा एक्स ओ एक्स डैश। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है जिसमें ऑल वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है जिसमें पॉजिटिव निगेटिव होता है। ये थर्ड कोऑर्डिनेट निगेटिव निगेटिव, और इसमें पॉजिटिव और निगेटिव है ना। तो इसको प्रथम यानी चतुर्थांश बोलेंगे, इसको द्वितीय बोलेंगे, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ बोला जाता है। तो पूछ रहा है कि 4, तो पहले x लिखा जाता है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 4 दे दिया, y का वैल्यू -3 दे दिया। तो ये किस कोऑर्डिनेट में है, तो यानी चौथा में है। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो फर्स्ट का कौन हो जाएगा रे बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। 2 में बोल रहा है बाबू कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा, है ना। तो कोटि किसको बोला जाएगा, इसके बारे में हम लोग आते हैं। तो इसमें अभी मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे बताया इस तरह से। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कोटि का वैल्यू पूछ रहा है ना, कि कोटि का मान क्या होगा। तो इसे वाई ओ वाई डैश जिसको बोला जाएगा, इसको एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है। तो कोटि का वैल्यू पूछ रहा है, तो वाई अक्ष को कोटि बोला जाता है और एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है, ठीक है। तो कोटि यानी एक्स कॉमा वाई, तो एक्स का वैल्यू तो 6 हो गया, तो कोटि की बात बोला है भाई। तो यानी कोटि का वैल्यू यहाँ पे कितना, एक्स क्या हो गया, भुज हो गया, और वाई क्या हो गया, मेरा कोटि हो गया। तो यानी कितना, वाई के जगह पर कितना है, 4 है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 की ओर। 3 में बोल रहा है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। तो इसके लिए भी मैंने बताया था, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने बताया था। इसके लिए फार्मूला होता है, कोई भी पॉइंट, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ए और बी है, ए बी का कोऑर्डिनेट, तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं √* ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। और इसी फार्मूला पर हम बैठाएंगे। तो x2 का वैल्यू -2 और -2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर। तो ये 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो अभी तो 0 हो गया बाबू, है ना। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 4 चौके यानी 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो देखो मूल बिंदु के लिए डायरेक्ट मैंने फार्मूला बताया था, √x² प्लस y² कर दो। बस x का जगह पर कितना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 2 दूना 4 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, 9 और 4 कितना हो गया, तो यानी √13। समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा रे बाबू, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में बोल रहा है बिंदु ए का दिया गया पॉइंट 8,10 तथा बी में 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक होगा। तो देखो मध्य बिंदु के नियामक के लिए भी मैंने बताया था, कुछ नहीं करना है, जैसे एक लाइन हो गया बाबू, ये मान लेते हैं ए है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, बी है। इसका मीड निकालना है, तो x2 + x1/2 और फिर y2 + y1/2 कर दीजिए। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 8 4 हो गया 12, 12/2 करेंगे तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6। x का वैल्यू ये हो जाएगा 10 और 6 16 हो जाएगा। तो 16 में जैसी भागा करेंगे, तो यानी 16 से भाग करेंगे 2 में, तो 8 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। तो 6 भी वही है ना। तो 6 और 4 10 हो गया, तो 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो गया, तो 5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग
7 की ओर। 7 में क्या बोल रहा है बाबू कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगा, बस वही फार्मूला पर बैठा देंगे। तो जैसे करेंगे तो माइनस इसका फार्मूला -1 और माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर का रूट होगा। तो जैसे इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। इसका जैसे करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो 32 का जैसे अगर हम इसका तोड़ते हैं है ना, तो इसको लिख सकते हैं 9 है ना गुने 4 8 32 है ना, तो 4 और गुने इसको हम लिख सकते हैं 8, तो 4 और 8 लिख सकते हैं। तो अब इसका फैक्टर कर देते हैं, तो फैक्टर करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि देख लो, या फिर इसको एक और सिंपल बता रहे हैं बाबू कि जो आया था मेरा 32, तो इसको तोड़ सकते हैं कि 32 आया था, तो इसको लिख सकते हैं 16 गुने 2, 16 दूनी 32 हो गया, 16 का ये हो गया 4 यानी, और इसका 2 नहीं निकल पाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिंदु इतना यानी 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी, तो बस वही फार्मूला पर इसको भी बैठाएंगे यानी 8 का। तो जैसे अगर हम बैठाते हैं तो 4 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, तो 4 का में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब इसका भी करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 √8 हो जाएगा, इसको 2√2 लिखेंगे है ना, क्या लिखेंगे 2√2। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम देखते हैं तो इसका 9 का क्या होगा, तो x का निर्देशांक कहलाती है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा यानी b। नेक्स्ट, बिंदु बोल रहा है बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यानी द्वितीय में हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोला जाएगा जिसमें ऑल पॉजिटिव होगा, सेकंड में निगेटिव पॉजिटिव, इसमें निगेटिव निगेटिव, इसमें पॉजिटिव निगेटिव, तो इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यानी सेकंड कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 बोल रहा है कि -4,3 की स्थिति किस पाद में है, तो फिर वही पूछ यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है, एक्स अक्ष से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो होगा एक्स अक्ष का, तो यानी क्या कहलाता है, कोटि। ठीक है, एक्स अक्ष से पूछ रहा है, वाई अक्ष से पूछता तो भुज होता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आते हैं, बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की ओर। तो 14 में आते हैं, तो 14 में क्या है, 14 में वही पूछ रहा है कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में है, तो यानी तृतीय में हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 की ओर यानी 15 की ओर, कि वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं और एक्स अक्ष से एक बिंदु P स्थिति है, तो P के निर्देशांक होंगे है ना। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, तो 15 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि वाई अक्ष से है ना 5 इकाई दाईं ओर है ना, एक्स अक्ष पर एक बिंदु P है की स्थिति है, तो P का निर्देशांक कौन होगा। तो यानी जैसे इसका हम करते हैं, ये जब y एक्स से 5 इकाई दूरी पूछ रहा है, तो x का वैल्यू 5 हो गया, y नहीं मालूम है, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी 15 का कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। 16 में आते हैं। 16 में देखो फिर वही क्वेश्चन को रिपीट है, बिंदु 2 है ना -3 फिर 2,2 के बीच की दूरी होगा, तो क्या करेंगे, तो 2 - 2 हो जाएगा। चलिए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस -2 और माइनस प्लस है ना, तो इसका करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा बाबू, ये 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा है ना। 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। तो 17 में क्या है कि बिंदु ए का दिया गया है 0,6, बी का दिया गया -5,3 और सी का दिया गया 3,1। एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है तो एक त्रिभुज होगा। तो ये भी क्वेश्चन मैंने इस टाइप का पढ़ाया है ऑब्जेक्टिव में सारा, और फिर ये अलग से हम इस चैप्टर को बना कर बता रहे हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अगर जो नहीं देखें वो मेरे पिछले वीडियो को जरूर जाके देखेंगे।
ए होगा, ए का निर्देशांक यहाँ दिया गया है 0,6 दिया गया है ना। बी का दिया गया है -5,3 दिया गया है और ये 3,1 दिया गया है ना। तो पूछ रहा है कि यह त्रिभुज कैसा होगा। तो पहले यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये निकालिए, फिर ये निकालिए। अगर बराबर आ जाएगा सब, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो समबाहु होगा। अगर मान लेते हैं ए बी बराबर ए सी आ गया तो समद्विबाहु होगा। अगर एक भी बराबर नहीं हुआ तो विषमबाहु होगा। लेकिन इसमें जैसे हम निकालेंगे तो वैल्यू निकालने के बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जैसे निकालिएगा तो ये बराबर हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ मैं पिछले वीडियो में बताया है और मुझे याद है कौन सा हो जाता है, समद्विबाहु। उसी प्रकार यहाँ पे आते हैं 18 की ओर। तो 18 में पूछ रहा है कि बिंदु, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, ए का 0,-2 3,1 और सी का 0,4 तथा डी का -3,1 शीर्ष है ना। तो इसका जैसे हम यानी 18 में आते हैं तो 18 का जैसे अगर हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, तो 18 का जो आता है ये यानी वर्ग आ जाता है, यानी वर्ग, है ना। तो वर्ग का नियम क्या होता है, तो वर्ग में ऑल साइड आर इक्वल हो जाता है, यानी ये जितना है सारे आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट उसी प्रकार 19 में आते हैं। तो 19 का जैसे अगर देखते हैं तो वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है तो ए के निर्देशांक होंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर नीचे बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं कि ए का यहाँ दिया गया है 5,-2, बी का दिया गया है आपका 9,6 माई मिस्टेक 9,6 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 है ना में बिंदु P पर बांटती है तो P के निर्देशांक होंगे। देखो बाबू, कहने का अर्थ इसका ये हुआ कि मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन है जिसका मान लेते हैं ये A हो गया और ये क्या हो गया, B। इसके ऊपर यहाँ P एक पॉइंट है जो बांट रहा है इसको 3:1 में, है ना। तो इसके लिए फार्मूला होता है क्या, इसको मानते हैं M1 और इसको मानिए M2। इसको मान लेते हैं X1, इसको मानते हैं X1 और Y1 और इसको मान लेते हैं X2 और Y2। उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको भी X1 और Y2 मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए फार्मूला होता है M1 X2 प्लस M2 X1 बाई M1 प्लस M2 होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला पर जैसे अगर आप वैल्यू को बैठाइएगा तो पहले x का वैल्यू निकलेगा, ठीक उसी प्रकार y के लिए हो जाएगा। तो M1 Y2 प्लस, है ना, M2 Y1 बाई M1 प्लस M2 फार्मूला पर बैठाएंगे तो जैसे वैल्यू को आप बैठाइएगा तो 20 का जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी 20 का जैसे बैठाइएगा तो ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। 21 में बोल रहा है कि y अक्ष पर एक बिंदु जिसकी बिंदु यहाँ पे दिया गया 4,2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में कौन है ना। तो इसका जैसे अगर आते हैं 21 का, तो 21 का भी जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, बी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 में आते हैं। त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है जिसमें बोल रहा है कि ABC के दो शीर्ष दिए गए हैं, है ना, -1,4, बी का दिया गया 5,2 तथा इनका मध्य केंद्रक जो दिया गया है G और 0,-3 है ना। तब C का निर्देशांक पूछ रहा है। देखो रे बाबू, ये हो गया, मान लेते हैं कि ABC हो गया, A B और C। इसका कोऑर्डिनेट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया, बीच में एक यहाँ पे G है केंद्रक, उसका भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया गया है ना। तो पूछ रहा है कि C का क्या होगा, ठीक है ना, पूछ रहा है कि C का क्या होगा। तो देख लो यहाँ पे जैसे ही इसका हम निकालेंगे तो G मालूम है, ये भी मालूम है, इसको ऐसे अगर मैच करके भी आप निकालेगा तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। इससे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जैसे 22 का आप निकालिएगा तो 22 का जो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 23 में। 23 में भी आते हैं तो यहाँ पे त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC निर्देशांक क्रम से इतना इतना दिया गया है तो माध्यिका इसका पूछ रहा है ना, कि इसका माध्यिका क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, AD की लंबाई यहाँ पे पूछ रहा है, माध्यिका की लंबाई क्या होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे ऐसे है, A हो गया, B हो गया, C हो गया, है ना, और यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे निकाल लिए, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि इसकी लंबाई क्या होगा। तो बाबू A देल है, B देल है और C देल है, तो A और B से हम पहले निकाल लेते हैं इसका निर्देशांक
कौन से फार्मूला से, x1 प्लस x2 बटा 2 और फिर y1 प्लस y2 से, और यहाँ से बीच की दूरी को हम निकाल लेंगे, निकल जाएगा। तो जैसे हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो 23 का जो ऑप्शन नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा आपको 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 के आंसर की ओर। 24 के क्वेश्चन नंबर आते हैं तो इसमें देखते हैं कि दिया गया है कि ए का निर्देशांक दिया गया है 3,8, बी का दिया गया है -4,2 और सी का दिया गया है 5,-1 है। तो है ना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसके लिए मैं फार्मूला याद करने का तरीका बताया था। कुछ नहीं करना है, इसके लिए फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर हम बोल सकते हैं। बस याद करने का तरीका क्या है, तो इसको बोल सकते हैं 1/2। देखो 1 2 3 x1 हो जाएगा तो y2 माइनस y3 होगा। देखो याद करने का तरीका 1 2 3 है ना, प्लस x2 फिर y3 से स्टार्ट हो जाएगा माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x3 और y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। यही फार्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 है ना y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही फार्मूला है। इसी फार्मूला पर जैसे आप बैठाइएगा वैल्यू को, है ना, तो जैसे वैल्यू को बैठाएंगे तो यानी 24 का जो है ऑप्शन जो आता है वो आ जाएगा आपको बी आ जाएगा। नेक्स्ट 25 की ओर आते हैं। 25 में पूछ रहा है कि बिंदु P का दिया गया है और A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगी, है ना। तो देख लो ये दिया गया है भाई, यहाँ पे A B, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और P का यहाँ निर्देशांक दिया गया है जो A1,2 है ना। A का भी दिया गया है कितना है -2,1 है, और B का भी दिया गया है 7,4 दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, अभी मैंने कैपिटल X बराबर फार्मूला मैंने बताया था तुमको, ये निकालना है। मान लेते हैं M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बाई M1 प्लस M2 होता था, है ना। बस यही पर यहाँ पे x की जगह पर ये वाला वैल्यू रखेंगे, ये 1 है ना, और यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वेशन बनेगा। अब इससे जैसे सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो यानी ये वैल्यू जैसे करेंगे तो निकल जाएगा, यानी 25 का जो होगा आपका आंसर जो होगा यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। 25 का कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसी प्रकार 26 में आते हैं तो 26 में भी आपका यहाँ पे जैसे आते हैं तो 26 का पता चलेगा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष से किस अनुपात में बांटती है। तो y अक्ष से किस अनुपात में बांटती है ये निकालना है। तो 26 का जो ऑप्शन नंबर आ जाता है बी आ जाता है। नेक्स्ट 27 में भी देखते हैं तो ये एक अक्ष से पूछ रहा है ना, तो एक अक्ष से जैसे बांटेगा तो 27 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। नेक्स्ट 28 में आते हैं। 28 में पूछ रहा है कि बिंदु 4, -5 की मूल बिंदु, तो ये इसको जैसे करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया 6 5 11 हो गया, 2 1 3 अब 1 4 हो जाएगा, तो √141 यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर उसी प्रकार दो बिंदु इतना के बीच की दूरी पूछ रहा है ना, तो यानी 29 का जो हो जाएगा, 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। इसका भी अभी हम बताए थे कैसे निकालेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, 4 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 30 का करेंगे तो 2 ये होगा, है ना, और इसका भी करेंगे तो 2, तो 2 2 ना 4, 4 और 4 जोड़ेंगे यानी इसका भी 4 + 4 हो गया, तो 4 4 8 हो गया। 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2√2 आ जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 का पूछ रहा है कि सरल रेखा x = 2 तथा y = 2 है, एक दूसरे को लंबवत, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के न तो समानांतर न लंबवत, निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो देख लो जैसे अगर हम यहाँ पे डायग्राम को बनाते हैं बाबू, तो 30 का यहाँ पे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये होता है 1 2, मान लीजिए ये 0 तो होता है 2 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे मानते 1 2, तो इस तरह जितना वैल्यू दिया है उतनी अकॉर्डिंग हम मानते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे आपका ये भी 2 दिया है और ये भी 2 दिया है, तो ऐसे करके बनाएंगे तो यानी पता चल गया कि एक दूसरे पर क्या है भाई, लंबवत है। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट 31 में आते हैं तो 31 का भी देखते हैं। तो 31 में पूछ रहा है ए का दिया गया है, बी का दिया गया, सी का दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा।
तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो बस वही फार्मूला पर बैठाएंगे, कौन सा, 1/2 x1 है ना, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही फार्मूला पर फिर हम बैठाएंगे। तो जैसे इस फार्मूला पर हम बैठाते हैं तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा यानी 31 का जो है 31 का यानी जो आंसर आपका आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उसी प्रकार 32 की ओर आते हैं तो 32 में भी पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 32 का ऑप्शन नंबर इसका भी कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। आते हैं 33 में, तो 33 का भी पूछ रहा है कि उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1, तथा 2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। बस वही जैसे कि ऊपर में मैंने बताया था, मान लीजिए इसको ए, इसको मान लीजिए बी है ना, यहाँ पे पी मान लेते हैं, जो एम ये हो जाएगा m1 और इसको मान लेते हैं m2। इसका दिया गया, इसका दिया गया, ये पी का निर्धारक पूछेगा कि क्या होगा, तो बस वही फार्मूला पर बैठा देंगे। फिर कौन सा फार्मूला, तो x बराबर अभी मैंने बताया था m2 x1 प्लस m1 है ना, यहाँ पे m1 x2 हो जाएगा, ठीक है, अब बटा m1 प्लस m2 हो जाएगा। इस फार्मूला पर फिर बैठा देंगे। तो जैसे इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो यानी 33 का जो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, तो 33 का जो ऑप्शन नंबर आ जाएगा वो ए आ जाएगा, क्योंकि 3, 2, 5 ऐसे ही हो जाएगा, पता चल जा रहा है। फिर उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका पूछ रहा है किसका, तो बिंदु -3, 4 के मूल बिंदु से क्या होगा, तो यानी 3, 3 9 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा, है ना। तो 16 और 9 जैसे जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5। चलिए नेक्स्ट। उसी प्रकार पूछ रहा है सरल रेखा जो x बराबर -1 तथा y बराबर 4 से निरूपित की जा सकती है, एक दूसरे पर लंबवत होगा, क्या होगा, तो फिर इसका डायग्राम अभी मैंने बताया था। ये x का वैल्यू ये y वाला हो जाएगा, तो y वाला इधर निगेटिव हो जाएगा, यहाँ y होगा। अच्छा, ये फिर इधर आएंगे तो ये निगेटिव में x डैश होता है तो ये निगेटिव आ जाएगा, इधर आते हैं ये तो पॉजिटिव रहता है भाई, है ना। तो -1 यहाँ ये 0 हो गया, तो ये यहाँ से -1 हो जाएगा, और y बराबर कितना बोला है, 4। तो ऊपर में ऐसे हम जाएंगे तो यानी ऊपर में यहाँ जाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ में ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि एक दूसरे से लंबवत होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे, है ना। तो यानी क्वेश्चन नंबर आपका जो 35 है, तो 35 का क्या होगा, तो इसमें भी देख रहे हैं कि तो एक दूसरे का क्या होगा, लंबवत ही होगा। उसी प्रकार 36 में आते हैं, जिस त्रिभुज के 3 शीर्ष के नियामक दिए गए हैं, है ना, जो 0,4, 0, 0 तथा 3,0 है, तो उनकी परिमिति पूछ रहा है ना। तो परिमिति क्या होगा, तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि कुछ नहीं करना है, पहले इसको आप एरिया साइड निकाल लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी क्या होगा, और निकालने के बाद फिर क्या कर दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, AB प्लस BC प्लस AC को जोड़ दीजिएगा, यही परिमिति निकल जाएगा, है ना। तो जैसे इसका निकालेंगे तो परिमिति यहाँ से आपको निकल जाएगा, तो परिमिति यहाँ से आपको निकल जाएगा। अब कैसे निकालिएगा, तो देख लीजिए थोड़ा सा, ये हो गया, मान लेते हैं इसका A कोऑर्डिनेट, इसका B मान लेते हैं, इसका C मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं 0,4 है, इसका मान लेते हैं 0,0 है, इसको मान लेते हैं 3,0 है। तो इसका जैसे करेंगे यहाँ से यहाँ तक जैसे हम निकालेंगे तो 0, 0, 0 हो जाएगा, ये 4 बच जाएगा, तो ये यानी हो जाएगा कितना, तो जैसे इसका हम करते हैं तो 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9, 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसका भी अगर करेंगे तो 3, 3 9 हो जाएगा, 4 चौके 16 होगा, 16, 9 यानी 25, 25 का क्या हो जाएगा, 5। तो 4, 3, 5 है ना, तो 5, 3, 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो जाएगा, है ना। यानी 36 का जो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आते हैं। तो 37 में यहाँ पे देखते हैं नियामक यहाँ पे दिया गया 2, k-3 है तथा 4, -7 को जोड़ने वाली रेखाखंड का झुकाव 3 है, तो k का मान क्या होगा, बस बराबर में आप रख दीजिएगा, यानी 37 का जो है ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। 38 में तो सरल रेखा x बराबर -2 y बराबर 3 का कटान बिंदु है, यानी उसका कटान बिंदु क्या होगा, तो पहले x लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है बाबू, y लिखा जाता है, कुछ देर पहले मैंने बताया।
है ना। तो इसका जैसे हम लिखते हैं तो यानी -2 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। नेक्स्ट 39 में बोल रहा है कि यहाँ पे दिया गया है सर 5x - 3y + 10 = 0 तथा अक्षों के बीच की बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, है ना। तो इसका जैसे हम करते हैं तो यानी जो दिया हुआ इसका आंसर के अकॉर्डिंग आते हैं। ऑप्शन में दिया गया जो है सो जैसे कि 15/2 दिया गया है, इतना सेमी 5 सेमी दिया गया है, 8 सेमी दिया गया है और 15 सेमी दिया गया है। तो रेखा इतना बराबर 0 दिया गया है तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, है ना। तो त्रिभुज से बने क्षेत्रफल होगा, तो इसमें हम क्या करें, यानी किस तरह से वैल्यू इसमें हम निकालें, है ना। तो यानी जैसे अगर हम 39 का जो निकालते हैं तो ये वैल्यू जो हो जाएगा, आप निकालिएगा, सॉल्व इसको कीजिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो इसको जो सॉल्व करने पर, क्योंकि इसका थोड़ा अति आता है, तो ऑप्शन नंबर जैसे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, आपका 15/2 cm² आएगा। 40 में आते हैं तो 40 में दो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का बस वही फार्मूला पर बैठा देना। कुछ देर पहले मैंने बताया था दोस्तों, ये था बाबू रे सुगा ए बी, इसको मान लेते हैं पी। मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, दोनों को जोड़ के कौन फार्मूला, तो x1 + x2/2 और फिर y1 + y2/2 हो जाएगा। तो 40 का जैसे बनाइएगा तो 40 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर, दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। और इसका करेंगे तो फिर 1, है ना, तो 4, तो 4 आ जाएगा। अब एक जोड़ेंगे तो यानी 5 आ जाएगा, तो राइट हैंडर कौन हो जाएगा? 5। नेक्स्ट 42 में पूछ रहा है त्रिभुज सूत्र, यहाँ m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 हो गया, और m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2 को क्या कहा जाता है? तो इसको जैसे बोला जाता है अंतःविभाजन सूत्र बोला जाता है। नेक्स्ट मूल बिंदु से पूछ रहा है, तो देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा भाई। तो इसका जैसे हम फार्मूला अगर देखते हैं तो इसमें जो होगा, यानी फार्मूला जो हो जाएगा, अरे बाबू, तो इसमें जैसे अगर हम करते हैं तो इसका फार्मूला जो होगा, तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि डायरेक्ट इसको हम बना देंगे इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 के अकॉर्डिंग आते हैं। तो इसमें है कि बिंदु 5, -12 और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो इसको भी हम फट से बना देंगे, तो 9 में से ये गया तो यानी 4 हो गया, 4 चौका 4, चलिए प्लस ये हो जाएगा 9, और 9 और फिर -9 में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 9 में से यानी 12 में से घटा देंगे तो यानी आ जाएगा कितना, तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा इसका, और 9 होगा 16 9 25 यानी 5। चलिए उसी प्रकार 45 का पूछ रहा है कि P का दिया गया है, मूल बिंदु से पूछ रहा है, तो 6 चौक 36 और 88 क्या हो गया 64, 36 हो गया और कितना हो गया 64। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी जैसे जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई, यानी 10 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 45 का, डी हो जाएगा। नेक्स्ट 46 में आते हैं, तो 46 का देखते हैं। तो 46 में यहाँ पे देख रहे हैं क्या बोल रहा है कि P -4,2 और 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक होंगे, है ना। तो इसमें भी मध्य बिंदु का पूछ रहा है, बस बैठा देना है। तो जैसे बैठाएंगे 8, है ना, 8 और इसका करेंगे तो 4, है ना, तो 4 आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। फिर इसका करेंगे 6 और 2 तो 8 हो जाएगा, अब 8 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 2 से भागा करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा मेरा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बिंदु, यहाँ पे दिया गया है 2√3 और -2 किस पाद में है ना। तो जैसे इसका आते हैं तो इस चतुर्थ में चला जाएगा, किस में आ जाएगा चतुर्थ में। कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, ये प्लस होता है प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसी प्रकार कार्तिकीय तल यहाँ पे पूछ रहा है ना, कि 3, -4 की कोटि का मान होगा, है ना। तो कोटि किसको बोला जाता है, तो अभी मैंने बताया कि x को भुज बोला जाता है, y को कोटि बोला जाता है। तो कोटि का मान होगा तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। नेक्स्ट 49 में आते हैं, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष यहाँ पे दिए गए हैं एवं केंद्रक यहाँ पे 0, 3 है, तो तीसरे शीर्ष निकाले। तो इस टाइप का अभी मैंने ऊपर में बताया था आपको क्वेश्चन। तो 49 में जैसे आते हैं तो 49 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, सी हो जाएगा।
50 में आते हैं। मध्य बिंदु का यहाँ पे पूछ रहा है, दिया गया है मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का, बस वही फार्मूला पर भी बैठा देंगे, है ना। तो इसका करेंगे तो यानी 4 में से ये जाएगा, 2 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा। चलिए फिर 3 अब 1 4 हो जाएगा, तो 2 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, और इसका करेंगे 3 1 4, तो यानी ऑप्शन नंबर 50 का जो हो जाएगा अरे बाबू ए हो जाएगा। नेक्स्ट 4,3 किस पाद में है, तो यानी 51 का जो हो जाएगा प्रथम पाद। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 में, मूल बिंदु यहाँ से बीच की दूरी पूछ रहा है, इसका जैसे अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 4 4 16 होगा, 3 3 9 16 9 25, तो यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट उसी प्रकार मिलाने वाले मध्य बिंदु का पूछ रहा है, तो यानी 53 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो सी हो जाता है। नेक्स्ट फिर पूछ रहा है ये, तो किस में जाएगा, तो तृतीय में जाएगा। चलिए 55 की ओर आते हैं, तो 55 में जैसे ही आते हैं तो 55 में जो आते हैं वो क्या होगा 55 का, तो यानी P का दिया गया और Q का दिया है, मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में ये क्या करता है, बांटता है। तो यानी जैसे ही हम 55 की ओर आते हैं तो 55 का ऑप्शन नंबर कौन आ जाता है, डी आ जाता है सॉल्व करने पर। 56 का जो ऐसे आते हैं तो 56 का जो हो जाएगा ए का मान निकालना है, जिसका दिया गया है a,2a 3,1 और -2,6 संरेख है, तो क्या होगा। तो देखिए इसके लिए संरेख जब होता है तो हम बोल सकते हैं, इस पर ए का वैल्यू पूछ रहा है तो आप त्रिभुज पर चल दीजिएगा। त्रिभुज का जो बिंदु संरेख कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आप सॉल्व कीजिएगा तो यानी जो 56 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी 4/3 आ जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से आपको मिलते रहेंगे, बहुत VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।